नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश सरकार को सपोर्ट करने का दुख है। बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर बरसे चिराग पासवान। खबर में आगे जिक्र होगा कि बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार तेज। लालू ने तेजस्वी के समर्थन में किया तीखा हमला, कहा तेजस्वी अकेले 5 पर भारी। खबर में आगे जिक्र होगा कि राहुल गांधी बोले कांग्रेस की चुनावी हार के लिए पक्षपाती अंपायर निर्वाचन आयोग जिम्मेदार। आगे आपको बताएंगे कि बीजेपी का मटका एक दिन जरूर फूटेगा। सचिन पायलट ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर कौन से राज की कह डाली बात। और इसी के साथ खबर में आगे आपको बताएंगे कि निर्वाचन आयोग सहित लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। शुरू करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। नीतीश सरकार को सपोर्ट करने का दुख है। बिहार की कानून व्यवस्था पर फिर बरसे चिराग पासवान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर एनडीए के सहयोगी और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार की कानून व्यवस्था पर एक बार फिर से नीतीश सरकार को आड़े हाथ लिया है। उन्होंने राज्य में लगातार घट रही अपराध की घटनाओं पर काबू लगाने में विफल दिख रहे प्रशासन और सरकार पर हमला बोला। चिराग ने कहा कि मुझे दुख है कि मैं यहाँ ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूँ जहाँ अपराध पूरी तरह बेकाबू हो गया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले पोस्टर वार तेज। लालू ने तेजस्वी के समर्थन में किया तीखा हमला, कहा तेजस्वी अकेले 5 पर भारी। जी हाँ दोस्तों, बिहार में 3 महीने बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और चुनाव से पहले ही राजनीतिक पार्टियों और नेताओं की ओर से पोस्टर वार शुरू हो चुका है। कभी सत्ता पक्ष पोस्टर और सोशल मीडिया पर फोटोग्राम के माध्यम से विपक्ष पर हमलावर है, तो कभी विपक्ष सत्ता पक्ष पर पोस्टर वार कर रहा है। और इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर फोटो शेयर किया है, जिसमें तराजू पर एक और पीएम मोदी और अमित शाह और नीतीश कुमार, विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी हैं, तो दूसरी ओर तेजस्वी यादव बैठे हुए हैं और नीतीश कुमार कह रहे हैं कि नहीं ना झुक रहा है जी। लालू यादव ने इस कार्टून को शेयर करते हुए ये लिखा है कि अपनी विनम्रता, सौम्यता, शालीनता, मधुरता, तार्किकता, वाक्पटुता, संघर्षशीलता, रचनात्मकता, कुशलता, कुशाग्रता एवं एकाग्रता से अकेले तेजस्वी ने बिहार में उनके पसीने छुड़ा रखे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। राहुल गांधी बोले कांग्रेस की चुनावी हार के लिए पक्षपाती अंपायर निर्वाचन आयोग जिम्मेदार। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को गुजरात में पार्टी के जिला इकाई प्रमुखों के आश्वासन दिया है कि चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन करते समय उनकी राय पर भी विचार किया जाएगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के नेता राहुल गांधी ने संगठन सृजन अभियान के तहत कांग्रेस की जिला अध्यक्षों के प्रशिक्षण शिविर में अपने संबंधों के दौरान निर्वाचन आयोग पर पक्षपाती होने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उसके मुख्य गढ़ गुजरात में हराना महत्वपूर्ण है। कांग्रेस ने 2027 के राज्य विधानसभा चुनावों के मद्देनज़र आनंद शहर के पास एक रिसोर्ट में जिला पार्टी कमेटियों के नवनियुक्त अध्यक्षों के लिए शिविर का आयोजन किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बीजेपी का मटका एक दिन ज़रूर फूटेगा। सचिन पायलट ने धनखड़ के इस्तीफे को लेकर राज की कह डाली बात। जी हाँ दोस्तों, देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के बाद सियासत का पारा हाई हो गया है। कांग्रेस उनके इस्तीफे को लेकर बीजेपी को घेर रही है और इस बीच कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव और टोक विधायक सचिन पायलट ने बीजेपी पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि धनखड़ की अपमानजनक तरीके से विदाई हुई है और इससे न केवल किसान पुत्र का अपमान हुआ है, बल्कि देश के पूरे किसानों का अपमान हुआ है। उन्होंने कहा कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे का मटका एक दिन ज़रूर फूटेगा और इसके पीछे क्या राज है जो बिहार जरूर आएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। निर्वाचन आयोग सहित लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है बीजेपी। सिद्धारमैया ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। जी हाँ दोस्तों, कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा भारतीय जनता पार्टी पर लगाए गए बड़े पैमाने पर चुनावी कदाचार के आरोप को दोहराते हुए कहा कि केंद्र में सत्तारूढ़ पार्टी मतदाता सूचियों में हेरफेर करने और निर्वाचन आयोग सहित लोकतांत्रिक संस्थाओं को कमजोर करने की कोशिश कर रही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। जस्टिस वर्मा के खिलाफ प्रस्ताव पर सरकार का दोहरा रवैया, शर्मिंदगी से बचने की कोशिश, कांग्रेस का आरोप। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस ने शनिवार को आरोप लगाया कि सरकार ने जस्टिस यशवंत वर्मा के हटाने की प्रक्रिया सिर्फ लोकसभा में शुरू करने की बात करके दोहरे रवैये और पाखंड का परिचय दिया है, क्योंकि इससे संबंधित प्रस्ताव मिलने का उल्लेख तत्कालीन सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में किया था और ऐसे में कानून के मुताबिक इस प्रक्रिया में उच्च सदन की भी भूमिका होनी चाहिए। कांग्रेस नेता और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने दावा किया है कि सरकार शर्मिंदगी से बचने के लिए ये कह रही है कि राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार नहीं हुआ है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन दोस्तों उससे पहले आपको एक लगता है कमेंट में जरूर बताइए
वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। संसद में फिर गठ जाए इंडिया गठबंधन, कहा बिहार में SIR के नाम पर की जा रही है लोकतंत्र की हत्या। जी हां दोस्तों, बिहार में चल रहे मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के खिलाफ सदन परिसर में इंडिया गठबंधन के सांसदों ने जोरदार प्रदर्शन किया। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि JDU BJP सरकार चुनाव आयोग की मिलीभगत से गरीबों, दलितों और वंचितों के वोट हटा रही है ताकि जनादेश को प्रभावित किया जा सके। इसे उन्होंने लोकतंत्र की हत्या और संवैधानिक अधिकारों की लूट बताया। इंडिया ब्लॉक के नेताओं ने आरोप लगाया कि विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया के तहत बिहार में जानबूझकर वोटों की सफाई की जा रही है और इस प्रक्रिया में पारदर्शिता का पूरी तरह से अभाव है। संसद परिसर में हुए प्रदर्शन में नेताओं ने SIR चिन्हित पोस्टरों को फाड़कर अपना विरोध दर्ज किया और चुनाव आयोग से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। लालू के इंजीनियर नेता ने कर दिया खेला, RJD के पाले में आ गए JDU के कई लीडर, छोड़ दिया नीतीश का साथ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सदर प्रखंड के भदौला मेला ग्राउंड में पूर्व मुखिया जयप्रकाश ज्योति की अध्यक्षता में राजद का संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान राजद नेता E प्रणव प्रकाश ने JDU पंचायत अध्यक्ष राजेंद्र दास व उनके समर्थकों को राजद की सदस्यता दिलाई। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। नरेंद्र मोदी में कोई दम नहीं, राहुल गांधी बोले, मीडिया वालों ने सिर्फ गुब्बारा बना रखा है। जी हां दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने शुक्रवार को दावा किया कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कई बार मिल चुके हैं और उनमें कोई दम नहीं है। उन्होंने कांग्रेस OBC भागीदारी न्याय सम्मेलन में ये टिप्पणी की। साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि उनकी पार्टी के सत्ता में रहने के दौरान जाति जनगणना नहीं कर पाना उनकी गलती है। राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान जब ये सवाल किया कि देश में सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो वहां मौजूद किसी व्यक्ति ने प्रधानमंत्री का नाम लिया। इस पर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने कहा कि नरेंद्र मोदी कोई बड़ी समस्या नहीं है, मीडिया वालों ने सिर्फ गुब्बारा बना रखा है। मैं उनसे मिल चुका हूं और उनके साथ कमरे में बैठा हूं, बस शो है, कोई दम नहीं है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार, देश को कर रहे गुमराह, खड़गे का PM मोदी पर बड़ा हमला। जी हां दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में कांग्रेस के OBC नेतृत्व भागीदारी न्याय सम्मेलन में पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमें अधिकार के लिए लड़ना इसीलिए ज़रूरी है क्योंकि मांगने पर भी हमें अधिकार नहीं दिया जाएगा। हमको कभी संघर्ष करना पड़ता है, कभी ताकत दिखानी होती है। चुनाव के वक्त अपने वसूलों पर चलने वालों को चुन कर लाना होता है। उन्होंने कहा कि OBC की आवाज़ तभी सुनी जाएगी जब OBC के लोग चुन कर आएंगे। खड़गे ने दावा किया कि मोदी जी खुद को OBC बोलते हैं। पहले वो अपर कास्ट में थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी कम्युनिटी को OBC लिस्ट में डाल दिया। फिर उन्होंने अपनी चालबाजी शुरू की। OBC के लोगों के बीच बोलते हैं कि भाइयों बहनों, मैं पिछड़ा वर्ग का हूँ, मुझे सताया जा रहा है, लेकिन अब वो सबको सता रहे हैं और अब ये नहीं चलेगा। उन्होंने तीखा तंज कसते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झूठों के सरदार हैं, झूठ बोलना ही उनका काम है। उन्होंने देश में झूठ बोला है कि हर साल युवाओं को 2 करोड़ नौकरी दूंगा, विदेश से काला धन लाऊंगा, सबको 15-15 लाख दूंगा, किसानों को MSP दूंगा और बैकवर्ड क्लास की आमदनी बढ़ा दूंगा। कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि नरेंद्र मोदी संसद तक में झूठ बोलते हैं, इसलिए हमें लोगों को समझाना चाहिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को गुमराह कर रहे हैं और झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री देश समाज का भला नहीं कर सकते। और उन्होंने कहा कि किसी भी समाज को 3 चीज़ों की ज़रूरत है, विचार, मनुष्य बल और आर्थिक बल। इन 3 चीज़ों में से किसी के पास एक भी नहीं है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। उन्होंने आरोप लगाया कि BJP RSS के लोग जहर बांटते हैं, ये लोगों को आपस में बांटने का काम करते हैं, लेकिन हमें एकजुट रहना है, हिम्मत के साथ कांग्रेस पार्टी का साथ देना है और जिस तरह से आज़ादी के समय लोगों ने साथ दिया था, वैसे ही अगर आप लोगों ने हमारा साथ दिया तो कांग्रेस पार्टी को कोई हिला नहीं सकता। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ तरफ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ा, वोट वाइब के सर्वे में आया चौंकाने वाला नतीजा। किसकी बनेगी सरकार? दोस्तों आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राजनीतिक तापमान बढ़ चुका है। इस कड़ी में वोट वाइब के को-फाउंडर अमिताभ तिवारी द्वारा कराए गए ताज़ा सर्वे ने सभी राजनीतिक दलों को चौकन्ना कर दिया है। इस सर्वे के मुताबिक 36% वोटर महागठबंधन को समर्थन दे रहे हैं, 35% लोग NDA BJP प्लस JDU के पक्ष में हैं, 10% मतदाता प्रशांत किशोर की जनसुराज को भी विकल्प मान रहे हैं। हालांकि ये आंकड़े मामूली अंतर के हैं, लेकिन ये संकेत दे रहे हैं कि बिहार में सत्ता परिवर्तन की संभावनाएं मजबूत हो रही है। 40% जनता मानती है कि महागठबंधन रोजगार देने में ज़्यादा भरोसेमंद है। केवल 30% जनता मतदाता ही NDA पर इस मुद्दे पर भरोसा करते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। लोकतंत्र के हत्यारे अब अपनी पसंद के वोट
चुनकर लालू प्रसाद का एनडीए सरकार पर तीखा हमला। जी हां दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य में कराए जा रहे विशेष वोटर लिस्ट पुनरीक्षण कार्य को लेकर सियासी घमासान छिड़ा हुआ है और विपक्ष ने इस मामले को लेकर सड़क से सदन तक केंद्र और राज्य सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। उसी बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया के जरिए एनडीए सरकार पर बड़ा हमला बोला है। दरअसल चुनाव आयोग द्वारा बिहार में चुनाव के पहले कराए जा रहे विशेष मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य को लेकर केंद्र और राज्य सरकार के साथ साथ चुनाव आयोग विपक्ष के निशाने पर आ गया है। देश की संसद से लेकर बिहार विधानमंडल के दोनों ही सदनों में मानसून सत्र के दौरान विपक्ष सरकार के खिलाफ हंगामा कर रहा है और इस मुद्दे पर सदन में चर्चा करने की मांग कर रहा है। बिहार विधानसभा और विधान परिषद में विपक्षी सदस्य मानसून सत्र की शुरुआत के अगले ही दिन के से काला कपड़ा पहनकर सदन आ रहे हैं और 5 दिनों के सत्र के दौरान लगातार अपनी मांग पर अड़े हुए हैं और इस बीच सत्र के चौथे दिन विधानसभा में पक्ष और विपक्ष के बीच गाली गलौज और मारपीट तक की नौबत आ गई है। किसी तरह से मार्शल ने हालात को काबू में किया और लगातार जारी हंगामे के बीच आरजेडी चीफ लालू प्रसाद ने भी सरकार पर गंभीर आरोप लगा दिए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज तरफ। आप इस्तीफा दे दो, महुआ मोइत्रा ने बिहार में SIR पर ठानीरार अमित शाह से पूछा 56 लाख घुसपैठिए कैसे आ गए। जी हाँ दोस्तों, टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने सवाल करते हुए कि बिहार में 56 लाख अवैध वोटर कहां से आ गए, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा की मांग कर दी है। उन्होंने चुनाव आयोग की ओर से बिहार में जारी वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण पर तीखा हमला बोला है। तृणमूल सांसद ने कहा कि सीमा संबंधी मसला केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आता है, इसीलिए अगर 56 लाख अवैध घुसपैठिए आए हैं तो गृह मंत्री को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। बता दें कि SIR के मुद्दे पर संसद का मानसून सत्र ठीक से नहीं चल पा रहा है और विपक्ष सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह हंगामा कर रहा है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। चिराग को घर में झटका, लोजपा के 38 नेताओं का एक साथ इस्तीफा, खगड़िया MP से थे नाराज। जी हाँ दोस्तों, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान को उनके घर खगड़िया में बड़ा झटका लगा है। पार्टी के 38 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दे दिया है, जिनमें प्रदेश महासचिव रतन पासवान भी शामिल हैं। खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की कार्यशैली नाराजगी की वजह बताई जा रही है। चिराग के पिता रामविलास पासवान ने यही पार्टी की नींव डाली थी। जिला अध्यक्ष का मनोनयन मामले की ताज़ा वजह बताया जा रहा है। दरअसल पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह को 23 जुलाई को पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया। आरोप है कि खगड़िया सांसद राजेश वर्मा के इशारे पर यह काम किया गया और इससे नाराज पार्टी पदाधिकारियों ने सामूहिक रूप से इस्तीफा दे दिया। एक खुला पत्र जारी भी किया गया है, जिसमें कार्यकर्ताओं और वरीय नेताओं में से मार्मिक अपील कर दी गई है। नए जिलाध्यक्ष के विरोध में खगड़िया के बलुआही में एक बैठक आयोजित की गई और इसके बाद लोजपा के 38 पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने वालों में पूर्व जिला अध्यक्ष शिवराज यादव, प्रदेश महासचिव रतन पासवान, युवा जिला अध्यक्ष समेत कई सारे नेता शामिल हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, जहां पर आपको बता दें कि विधानसभा सत्र से पहले कांग्रेस ने बुलाई विधायक दल की बैठक, मुद्दों को मजबूती से उठाने की बनेगी रणनीति। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने 27 जुलाई रविवार को राजधानी भोपाल में कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई है और यह बैठक भोपाल के होटल पलाश में होगी। इस बैठक में 28 जुलाई से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र की रणनीति और रूपरेखा पर विधायकों से चर्चा की जाएगी। मध्य प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 28 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है, जो 8 अगस्त तक चलेगा। इस 12 दिवसीय सत्र के दौरान कुल 10 बैठकें आयोजित की जाएंगी और सत्र में 2 अगस्त और 3 अगस्त को अवकाश रहेगा। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने बताया कि मांडू में संपन्न हुए कांग्रेस के नव संकल्प शिविर में जनहित के जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है और जो सुझाव निकलकर सामने आए हैं, उन पर विधायक दल की बैठक में बातचीत कर सत्र के दौरान उन मुद्दों को मजबूती से उठाने की रूपरेखा तैयार की जाएगी और साथ ही प्रदेश की भाजपा सरकार की विफल नीतियों और घपलों घोटालों को जनता के सामने लाने और विधानसभा में उसे हथियार बनाकर सरकार को घेरने पर भी चर्चा होगी। गौरतलब है कि विधानसभा के मानसून सत्र में मोहन सरकार अनुपूरक बजट पेश करेंगे और सरकार ने तय किया है कि बजट में केवल जनहित से जुड़ी योजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी, वहीं अनावश्यक खर्चों पर सख्ती बरती जाएगी। वित्त विभाग ने सभी विभागों के साफ कह दिया है कि अफसरों के लिए वाहन जैसी फिजूल खर्ची संबंधी प्रस्ताव न भेजें। इस सप्लीमेंट्री बजट में जनता से जुड़े कार्यों के लिए अतिरिक्त राशि का प्रावधान किया जाएगा ताकि विकास योजनाएं रुके नहीं और प्रदेश के हित में
प्रभावी क्रियान्वयन हो सके। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए और वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में एसआईआर के खिलाफ आर पार की हुई लड़ाई, तेजस्वी ने चुनाव का बाइकआउट करने का दिया संकेत। जी हाँ दोस्तों, बिहार में विधानसभा चुनाव से महज कुछ दिन पहले चुनाव आयोग द्वारा राज्य भर में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कराए जाने या जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति का तापमान बढ़ा हुआ है। बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव लगातार इस मुद्दे पर बीजेपी और चुनाव आयोग को घेर रहे हैं। इसी को लेकर उन्होंने बुधवार को न्यूज़ एजेंसी IANS से बातचीत में एनडीए पर संविधान को खत्म करने और राजशाही लाने का बड़ा आरोप लगाते हुए विधानसभा चुनाव को बाइकआउट करने का भी संकेत दिया। इस सवाल पर कि क्या बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर आरजेडी विधानसभा चुनाव को बाइकआउट कर सकती है, तेजस्वी ने कहा कि इस समय इस विषय पर लोगों से बात करेंगे। जब चुनाव ईमानदारी से नहीं होगा, जब भारतीय जनता पार्टी के दिए वोटर लिस्ट पर चुनाव होगा, तो ऐसे चुनाव का क्या मतलब निकलने वाला है। चुनाव आयोग मौजूदा सरकार का कार्यकाल बढ़ा दे, वो खुलकर नंगापन कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, ऐसे में चुनाव कराने का क्या मतलब है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव बहिष्कार की धमकी का समर्थन तेजस्वी यादव के साथ कांग्रेस। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस ने विवादास्पद बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर तेजस्वी यादव की बिहार चुनाव बहिष्कार की धमकी का समर्थन किया। गुरुवार को राष्ट्रीय जनता दल नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर पैदा विवाद के मद्देनजर उनकी पार्टी के पास आगामी चुनाव का बहिष्कार करने का विकल्प खुला है। विपक्ष के नेता ने मानसून सत्र के अंतिम पूर्व दिन राज्य विधानसभा के बाहर संवाददाताओं के सवालों का जवाब देते हुए ये टिप्पणी की। तेजस्वी यादव ने कहा कि हम विधानसभा चुनावों के बहिष्कार का विकल्प खुला रख रहे हैं। समय आने पर हम गठबंधन सहयोगियों के साथ चर्चा के बाद कोई निर्णय लेंगे। एसआईआर के नाम पर जो कुछ हो रहा है वो किसी धोखाधड़ी से कम नहीं है। बिहार में इंडिया ब्लॉक में शामिल कांग्रेस, आरजेडी और वामपंथी दल शुरू से ही मतदाता सूची के चल रहे संक्षिप्त गहन पुनरीक्षण का विरोध कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। विपक्षी नेता को सदन में बोलने नहीं देते, प्रियंका गांधी का सत्ता पक्ष पर आरोप। जी हाँ दोस्तों, बिहार में जारी मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे को लेकर राजनीति थमने का नाम नहीं ले रही है। इस मुद्दे पर कांग्रेस सांसद और महासचिव प्रियंका गांधी का बयान आया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब भी विपक्षी नेता सदन में बोलना चाहते हैं तो उन्हें बोलने नहीं दिया जाता है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने गुरुवार को संसद परिसर में मीडिया से बात की और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। प्रियंका गांधी ने कहा कि जब भी विपक्षी नेता बोलना चाहते हैं उन्हें बोलने नहीं दिया जाता। हम चर्चा की मांग कर रहे हैं और उन्हें इस पर सहमत होना चाहिए। पिछले सत्र में मुझे ये देखकर आश्चर्य हुआ था कि व्यवधान सत्ता पक्ष की ओर से शुरू होता है। ये कोई विषय चुनते थे ताकि हम उस पर प्रतिक्रिया दें, फिर हंगामा होता है और सदन स्थगित हो जाता है। ये उनके लिए बिल्कुल सही है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। 60 से 65 की उम्र के लोग मतदाता बन रहे हैं, हमने चुनाव आयोग को पकड़ लिया है। चुनाव आयोग पर गर्म हुए राहुल गांधी। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने कहा कि वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास। उन्होंने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग भारत के चुनाव आयोग के रूप में काम नहीं कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा। राहुल गांधी ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि चुनाव आयोग गलतफहमी में न रहे, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और वो उसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। राहुल गांधी ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले शख्स बख्शे नहीं जाएंगे। कांग्रेस नेता ने कहा कि वोट चोरी करने के चुनाव आयोग के हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत उनके पास हैं। गुरुवार सुबह चुनाव आयोग की ओर से दिए गए बयान का जवाब देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज आयोग की ओर से जो कुछ कहा गया है वो पूरी तरह से नॉनसेंस है। मुद्दा ये है कि चुनाव आयोग अपना काम नहीं कर रहा है और हमारे पास इसके 100% सबूत हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा कि 90% नहीं, जब हम आपको दिखाने का फैसला करते हैं तो 100% सबूत होता है। दोस्तों, उन्होंने कहा कि हमने सिर्फ एक निर्वाचन क्षेत्र पर नज़र डाली और हमें ये पता चला कि मुझे पूरा यकीन है कि हर निर्वाचन क्षेत्र में यही नाटक चल रहा है। हज़ारों हज़ार नए मतदाता, उनकी उम्र इतनी है 45, 50, 60, 65, हज़ारों हज़ार एक ही निर्वाचन क्षेत्र में। ये एक बात है। मतदाताओं का हटना, मतदाताओं का जुड़ना, 18 साल से ज़्यादा उम्र के मतदाता बन रहे हैं और इसलिए हमने उन्हें पकड़ लिया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ।
डीजीसीए ने सुरक्षा नियम उल्लंघन पर एयर इंडिया को भेजा नोटिस, कर्मचारियों की ट्रेनिंग में अनदेखी का आरोप। जी हाँ दोस्तों, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय ने पिछले 1 साल में एयर इंडिया को नोटिस भेजा है। ये नोटिस क्रू की थकान प्रबंधन और ट्रेनिंग से जुड़े सुरक्षा मानकों के उल्लंघन से संबंधित है। एयर इंडिया ने गुरुवार को कहा कि वो तय समय सीमा के भीतर इन नोटिसों का जवाब देगी। नागरिक उड्डयन महानिदेशालय द्वारा भेजे गए नोटिसों में एयर इंडिया की आलोचना की गई है। एयरलाइन ने खुद ही ये समस्या रिपोर्ट की थी। नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया बार बार सुरक्षा नियमों का पालन करने में असफल रहा है और इस कारण उस पर कार्रवाई हो सकती है। एयर इंडिया ने एक बयान में कहा कि उसने पिछले 1 साल में की गई कुछ स्वैच्छिक जानकारी से जुड़े नियामक के नोटिस प्राप्त होने की पुष्टि की है। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हम इन नोटिसों का जवाब तय समय सीमा के भीतर देंगे और हम अपने क्रू और यात्रियों की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार मतदाता पुनरीक्षण के खिलाफ संसद परिसर में इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन, सोनिया गांधी भी हुई शामिल। जी दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चुनाव आयोग द्वारा शुरू की गई विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया को लेकर विपक्ष ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला जारी किया है।